राहुल गांधी ने जब चक्रव्यूह का भाषण दिया था तो उन्होंने 6 जनों का नाम लिया था, उनकी फोटो में दिखा था। हाँ, अब ये देखिए। एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। द चक्रव्यूह that has captured India has 3 forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyu is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं बजट को एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं सर। So one element is financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these 3 together are at the heart of the Chakravyu, and they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyu, that this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, iski jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been the first पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया, जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया।
कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है। देखिए, बीजेपी वालों को उस चक्रवर्ती के भाषण से इतनी मिर्ची लग गई कि राहुल गांधी को अर्धरात्रि में ट्वीट करना पड़ गया कि मेरे खिलाफ ईडी आ सकती है। राहुल गांधी ने लिखा कि मेरे खिलाफ ईडी आ जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरे साथ जनता खड़ी है। उन्होंने ये बोला ईडी आनी है तो आए, मैं उनके चाय और बिस्किट के साथ उनका स्वागत करूंगा। राहुल गांधी जी ने जब जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? संसद के अंदर ऐसी कोई भाषा की मर्यादा कोई रही ही नहीं है जिसके बीजेपी वालों ने तार ना किया हो। माननीय राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया था संसद के अंदर, हिंदू हिंसा नहीं करते। राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि हिंदू हिंसा करता है। राहुल गांधी को लेकिन उनके भाषणों को काट के मीडिया और टीवी में ये चला गया कि राहुल गांधी ने बोला हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी ने ऐसा बोला ही नहीं है कि हिंदू हिंसक है। उनकी भाषणों को तार करके बीच में काट के तो उन भाषणों को वायरल किया। राहुल गांधी ने क्या बोला था, मैं आपको सुनाता हूँ। विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू